विशेष विशेष धम्म देशना वर्षावास के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 10 अगस्त 2020। ये विशेष देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों से बुद्ध के मूल वाणी उन त्रिपिटक के ग्रंथों में संग्रहित है, उसके आधार पर हम ये विशेष धम्म देशना उस पाली ग्रंथों से देते हैं। आज हम अंगुत्तर निकाय ये पाली ग्रंथ के कुछ सूत्र पर चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और लोग सद्धम्म के रास्ते पर चलकर अपने जीवन का कल्याण करे, अपने जीवन का उत्थान करे, अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। इस करुणा भावना से तथागत भगवान बुद्ध ने लोगों को ये धम्म देशना दी है। अरहतों ने और भिक्षुओं ने ये देशना बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए, उनको अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे और सुख का, आनंद का साक्षात्कार जीते जी होता रहे। इस प्रकार के भाव से तथागत बुद्ध ने ये धम्म देशना दी है। हम अंगुत्तर निकाय का एक सूत्र है असपुरुष सूत्र, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ इस सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं, चतुहि भिक्खवे धम्मे ही सम्मन्नागतो अस्य पुरुषो वेदितव्यो कतमे ही चतुहि इध भिक्खवे अस्य पुरुषो यो होति परस्य अवन्नो तं अपुट्ठोपि पातु करोति कोपनवादो पुट्ठस्य। यानी 4 प्रकार के असत पुरुष जिसे कहते कि सत्पुरुष नहीं, असत पुरुष। तो कौन से 4 प्रकार की, वो तथागत बुद्ध ने यहाँ इस सूत्र में समझा के बताया कि ऐसा कोई पुरुष जो हर बार किसी दूसरों के दोष निकालते रहता है, इसमें ये कमी, उसमें वो कमी, उसमें ये दोष, उसमें वो दोष, कहीं भी बैठा तो किसी न किसी के दोष निकालते रहता है। तो ऐसा किसी के दोष अपने आप को निकालते रहता है, तो ये उसका एक पहला लक्षण है कि जिसे असत्पुरुष कहते हैं। बिना पूछे वो किसी के दोष बताता है, और यदि पूछा जाए तो फिर कहना ही क्या, फिर तो और भी वो अधिक उनके बारे में बुराई करते चलता है। तो ये एक लक्षण होता है असत पुरुष का। दूसरा लक्षण कि असत पुरुष वो कभी दूसरों के गुण नहीं बताता। क्या गुण होते हैं दूसरे लोगों में, क्या अच्छाइयां है, वो कभी नहीं बताएगा, उनको छिपा के रखता है। और यदि किसी ने पूछा भी तो पूछने पर वो इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन दूसरों के गुणों की वो कीमत नहीं करता है। ऐसा कोई व्यक्ति होता है, उसे कहते असत्पुरुष व्यक्ति। फिर तीसरा लक्षण असत्पुरुष का, जो असत्पुरुष कैसे हमने जानना चाहिए कि वो बहुत बार वो कभी अपने दुर्गुण नहीं बताता है,
कि मुझ में क्या दुर्गुण है, अपने दुर्गुणों को नहीं बताता, वो छिपा के रखता है उसे। और यदि पूछा जाए तो वो उसका ठीक उत्तर नहीं देता, वो जहां वहां भ्रमाता है। तो ऐसे को असत्पुरुष कहा जाता है। इसी प्रकार उसका जो चौथा लक्षण है कि वो कहीं सभा में बैठे, कहीं बैठे, तो वो अपने सद्गुण वो बताने का प्रयास करता है कि मेरे ये है, वो है, ऐसा है, मैंने ये किया, वो किया, वो किया। बहुत अधिक अधिक कभी कभी वो बताते रहता है, और बिना बताए भी वो बताते रहता है, बिना पूछे भी बताते रहता है। और जब पूछा जाए तो फिर और बहुत लंबी लंबी बातें करके लोगों को भ्रमाता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण दिखते हैं उन्हें तथागत बुद्ध ने कहा कि ये असत्पुरुष, ऐसा समझना चाहिए। फिर सत्पुरुष के बारे में तथागत बुद्ध ने बताया है। सत्पुरुष का पहला लक्षण है कि वो किसी के दुर्गुण नहीं बताता है। जहां कहीं चर्चा हो तो किसी के दुर्गुणों को नहीं बताता, और यदि पूछा भी जाए तो वो जहां वहां मतलब उसको टालने का प्रयास करता है, दुर्गुण नहीं बताता। और इसी प्रकार उसका दूसरा जो लक्षण है सत्पुरुष का, कि वो हमेशा वो स्वयं सत्पुरुष होता है, स्वयं सद्गुणी होता है, तो हमेशा दूसरों के सद्गुण बताने का वो प्रयास करता है कि क्या उसमें अच्छाई है, क्या उसमें अच्छापन है, तो वो उनके सद्गुण बताएगा। और यदि पूछा किसी ने तो और भी डिटेल में जाकर और भी उनके सद्गुण बताने का वो प्रयास करता है। ऐसा ये दूसरा लक्षण माना जाता है सत्पुरुष का, उन्हें सत्पुरुष कहते हैं। उसी प्रकार सत्पुरुष का तीसरा लक्षण है कि वो स्वयं के मुझ में क्या कमी है तो अपने ही दुर्गुण बताने का प्रयास करता है। जो उसमें कमी होती है, उसे लगती है कमी, वो तो सत्पुरुष होता है, कोई ज्यादा उसमें कमी नहीं होती, लेकिन छोटी भी बात हो तो वो छिपाए नहीं रखता। वो अपने दुर्गुण यानी अपने में जो कमियां हैं वो कमियां बताने का प्रयास करता है, और कैसे मैं उन कमियों से बाहर निकलूं, इसके लिए वो स्वयं रास्ता खोजने का प्रयास करता है, दूसरों को भी बताता है। तो ये हुआ ये उसका लक्षण। इसी प्रकार सत्पुरुष का जो चौथा लक्षण है वो अपने सद्गुण जो उसमें होते हैं वो बहुत नहीं बताता। सद्गुण बताता है लेकिन कम बताता है, और जब किसी ने पूछा तो फिर वो बताने लगता है। और बहुत बार वो सत्पुरुष होने के नाते शील का पालन करने वाला होता है, बड़ा गंभीर वो रहता है, और यही उसके वो लक्षण होते हैं। तो तथागत बुद्ध ये भिक्षुओं को सिखाते हैं कि देखो आपने किस प्रकार से पुरुषों को पहचानना चाहिए और किस प्रकार रहना चाहिए,
ये बातें तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को समझा के बताई। और हमेशा सद्गुणों का ही हमने स्मरण करना चाहिए, सत्पुरुष को हमने पहचानना चाहिए और असत्पुरुष को भी हमने पहचानना चाहिए। और जानकर पहचान कर जो बुद्धिमान आदमी होते हैं तो उन्होंने असत्पुरुष से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, उसकी संगति टालने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं तो सत्पुरुषों का सहवास करना चाहिए, उनसे संगति करनी चाहिए। ये बात मूल रूप से यहाँ पर तथागत बुद्ध ने समझाने का प्रयास किया। फिर इसी अंगुत्तर निकाय में एक और भी सुत्त है जिसे कहते हैं खंड सुत्त। ये खंड सुत्त में भी तथागत भगवान बुद्ध ने बहुत ऊंची बात कही है। खंड सुत्त बुद्ध कहते हैं, चत्तारो में भिक्खवे पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मि कतमे चत्तारो समन मचलो समन पुंडरिको समन पदुमो समनेसु समन सुख मानो। तो 4 प्रकार के भिक्षुओं की, पुरुषों की तथागत बुद्ध ने बात यहाँ बताई है। कथं च भिक्खवे पुग्गलो समन मचलो होती इध भिक्खवे भिक्षु शेखो होती अपत्त मानसो अनुत्तरं योगक्षेमं पथयमानो विहरति एवं खो भिक्खवे पुग्गलो समन मचलो होती। एक पुग्गल एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो शेखो यानी बड़ा धीर, और जिसे कहते हैं कि वो डगमगाने वाला नहीं होता है, बहुत अपने ज्ञान को बढ़ाकर, जिसे कहते अनशेकेबल पर्सन, यानी कोई भी अवस्था में वो बड़ा स्थिर रहता है, संयमी रहता है, पेशेंस में रहता है और बहुत वो प्रमाद नहीं करता, अप्रमादी होता है। तो ऐसा जो व्यक्ति जो अपने जीवन में चलता है तो उसे कहते हैं समन मचलो, यानी श्रमण रास्ते पर अच्छे ही ढंग से चलने वाला वो व्यक्ति। फिर दूसरा व्यक्ति, कथं च भिक्खवे पुग्गलो समन पुंडरीको होती इध भिक्खवे भिक्खु पंचसु उपादान खंडेसु उदय भयानुपस्सी विहरति इति रूपं इति रूपस्य समुदयो इति रूपस्य अर्थंगमो इति वेदनाय समुदयो इति वेदनाय अर्थंगमो। ये बहुत बड़ी बात तथागत बुद्ध ने यहाँ पर कही है कि कोई व्यक्ति यानी सफेद कमल जैसा कोई व्यक्ति खिलता है, कोई व्यक्ति होता है, उसे उन्होंने सफेद कमल की उपमा दी है, समन पुंडरी को करके ऐसी उपमा दी है। तो ये व्यक्ति अपने 5 उपादानों को जीतने वाला होता है, उन्हें समझने वाला होता है, जानने वाला होता है और उसके उत्पन्न होने को जानता है, उसके अस्तित्व को जानता है और उसके नष्ट होने को जानता है। यानी भीतरी जो ज्ञान है ये बड़ा ऊंचा ज्ञान है कि अपने ये जो पंच स्कंध का वास्तविक साक्षात्कार कैसे उत्पन्न होते हैं, उसकी अनुभूति उसे होती रहती है, कैसे वो बने रहते हैं उसे वो जानता है और कैसे वो नष्ट होते हैं उसे भी वो जानता है। तो ये जो ज्ञान है
पंचस्कंद के निर्माण होने का ज्ञान, उत्पन्न होने का ज्ञान, उसकी स्थिति और उसका फिर ह्रास होने का ज्ञान। तो ये पंचस्कंद यानी रूप, वेदना, शरीर में जो वेदना संवेदना जागती है, तो वेदना संवेदना को केवल वो अपने बुद्धि के बल पर नहीं, बुद्धि के बल पर तो वेदना संवेदना को सभी जानते हैं, लेकिन उसे सच्चा ज्ञान नहीं कहते। और बुद्धि के बल पर केवल मिला हुआ ज्ञान वो वास्तविक हमें दुख से मुक्त नहीं करता है, वो तो ऊपर ऊपर का ज्ञान होता है। लेकिन जो अंतर्मुखी होकर आंतरिक ज्ञान होता है, आंतरिक बोध होता है, वो सही मायने में व्यक्ति को दुख से मुक्त करता है और परिशुद्धि के रास्ते पर उनका साक्षात्कार कराता है। तो दूसरा है वेदना, वेदना संवेदनाओं का ज्ञान। इस शरीर में निर्माण होने वाली वेदना वो कैसी निर्माण होती है, किस कारणों से निर्माण हो रही, कैसी निर्माण हो रही, और कब तक वो बने रहती है मेरे शरीर में, ये संवेदना कब तक बने रहती है उसका ज्ञान, और कैसी वो नष्ट हो जाती है उसका ज्ञान। तो इसे कहते हैं संवेदनाओं के प्रति जागरूक भाव और निर्माण होने वाला ज्ञान। इसी प्रकार जो संज्ञा यानी परसेप्शन, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी दृश्य के प्रति, किसी बातों के प्रति हम जो एक परसेप्शन बना लेते हैं, एक मन में इमेज बना लेते हैं, तो वो परसेप्शन को जानता है, इमेज को जानता है, ये तो इमेज मात्र है। उसके इमेज मैंने कैसी मेरे मन में बनाई है, तो कैसी वो इमेज बनी, कैसी वो टिकती है और कैसी वो नष्ट हो जाती है, इसके वास्तविकता का ज्ञान हो जाना, बोध हो जाना, उसे कहते हैं कि संज्ञा के उत्पन्न होने को उसने जान लिया, उसके बने रहने को उसने जान लिया और उनके नष्ट होने को उन्होंने जान लिया। इसी प्रकार संखारा यानी जो पंचस्कंद की बात तथागत बुद्ध ने कही, तो संखार भी कभी क्रोध का संखार, कभी द्वेष का संखार, कभी भय का संखार, तो कभी कोई अन्य प्रकार का बुरा संखार, तो कभी अच्छा संखार। तो ये जो संखार की गांठें, संखार का संग्रह कैसे निर्माण होता है, वो संखार निर्माण ही कैसे होता है, उसको ये साधक, अभ्यासु व्यक्ति साधक, उसको भीतर ही भीतर जानता है कि ये कटु वेदना मुझ में निर्माण हो रही किसी न किसी संखार के कारण, ये सुखद संवेदनाएं हो रही किसी न किसी संखार के कारण, किसी न किसी पुराने वो बीजों के कारण, नए संखार के कारण या पुराने संग्रहित संखार के कारण। ऐसा वो अनुभवता है, जानता है, और जानकर उससे वो अलिप्त होने का प्रयास करता है। ऐसा जो व्यक्ति, उसी प्रकार विज्ञानम, विज्ञान यानी चेतना ही, ये जो चेतना होती है, चेतना को विज्ञान कहते हैं, कॉन्शसनेस। ये कॉन्शसनेस भी कैसे निर्माण होती है, कैसे बनी रहती है और कैसे बदल जाती है। प्रति क्षण कॉन्शसनेस भी बदलती रहती है, विचारधाराएं बदलती रहती है। तो तथागत भगवान बुद्ध ने इस परिवर्तन का वास्तविक साक्षात्कार कैसे किया जाता है, कैसे उसे जाना जाता है, ये बात मूल रूप में तथागत बुद्ध ने सिखाई। वो ध्यान भावना का यहाँ संबंध आता है। आनापानसति का अभ्यास करके, विपश्यना का अभ्यास करके, इस प्रकार जो व्यक्ति
ये अपने शरीर में निर्माण होने वाले पंच स्कंद को जब वो जानता है, समझता है और समझकर उनसे लगाव चिपकाव नहीं करता है, तो उनके प्रति समता बनाए रखता है, उनके प्रति तटस्थ भाव बनाए रखता है, उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं, तो डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट भी नहीं तो जो बीच की अवस्था है जिसे कहते हैं सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, ऐसी न्यूट्रल फीलिंग, ये मेरी नहीं है, ये बदलने वाली है, इसका बोध हो जाना, इसका साक्षात्कार हो जाना, वो चित्त को निर्मल करता है, मुक्त करता है उस वेदना के जाल से, उस संखारों के जाल से, उसके बंधन से। और इसीलिए इन्हें कहते हैं उपादान, यानी बांधने वाले, जो बंधन, संयोजन भी इसे कहते हैं, पंच संयोजना, पंचुपादान खंदा, 5 स्कंद बीचे उपादान स्कंद कहते हैं। तो ये उपादान स्कंदों के प्रति ज्ञान होना, और ऐसा ज्ञान जिन्हें होता है उन्हें कहते हैं समन पुंडरीको, यानी वो एक कमल के फूल की तरह वो प्रफुल्लित होकर प्रसन्नता से जीने वाला भिक्षु है, प्रसन्नता से जीने वाला साधक है, ऐसा उनके बारे में तथागत बुद्ध कहते हैं। और उसी प्रकार चौथे में बुद्ध ने कहा कथंच भिक्षवे पुग्गलो समन पदुमो होती, इद भिक्षवे भिक्षु पंचसु उपादान खंडेसु उदयभ्यानुपसी भेरति इति रूपं इति रूपस समुदयो इति वेदनाय समुदयो इति वेदनाय अर्थंगमो इति संज्ञा इति संखारा इति विज्ञानं। तो ये तीसरे जैसे ही, जैसे तीसरा व्यक्ति जानता है वैसे भी ये जानता है, लेकिन ये जानकर उसमें से पूरी तरह उसमें से अपने चित्त को निकालता है, पूरी तरह उससे विमुक्त हो जाता है और उसका साक्षात्कार करके पूरी तरह विमुक्त होकर निर्मलता का, परिशुद्धि का जीवन जीता है। इसे कहते हैं समन पदुम होती, यानी ये ऐसे कमल का फूल जैसा इसका जीवन माना जाता है कि जो लाल रंग का पद्म या लाल रंग का जो कमल पद्म होता है, तो इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने उस व्यक्ति को, उस साधक को उन्होंने ऐसी उपमा दी। और इसी प्रकार फिर चौथा कथं च भिक्षवे पुग्गलो समनेषु समन सुखमालो होती इध भिक्षवे भिक्खु याति तो बहुलं चिवरं परिभुंजति अपंग आया चित्तो ममैव तं भिक्षवे सम्मा वदमानो वदेय समनेषु समन सुखमालुतो चत्तारो पुग्गलो संतोष संविद्यमाना लोकस्मिति। तो जो चौथा होता है समन सुखमालो, यानी बड़े सुख शांति पूर्वक वो जीवन जीने वाला, सारे इन अटैचमेंट से, आसक्ति से निकलकर पूरी तरह परिशुद्धि का, उठते बैठते खाते पीते हर समय वो जीवन जीने वाला, जैसा भी चिवर उसे मिलता है उस चिवर में वो समाधानी है, और बहुत भी चिवर मिले तो भी उसमें भी वो कोई आसक्ति नहीं बढ़ाता, जो अपने उपयोग किए उतना मात्र लेकर बड़े अच्छी प्रकार का जो जीवन जीता है, तो उसे समन सुखमालो ऐसा कहते हैं। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने इस अंगुत्तर निकाय के इन छोटे छोटे सूत्र में जो बात बताई है, लेकिन बड़ी महत्व की बात
कि जिसका अपने जीवन में हम उसको अनुभूति से जानते रहे, उसका साक्षात्कार करते रहे और अपने सुख के मार्ग पर, हमेशा विमुक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहे। विमुक्ति के सुख के मार्ग पर आदमी ही चल सकता है, बुद्धिमान आदमी, ज्ञानी आदमी वही चल सकता है उस रास्ते पर कि नहीं मुझे चलना है, मुझे चलना है, मुझे उसका साक्षात्कार करना है। क्या है वो रास्ता, मुझे जानना है, मुझे जानना है, समझ लेना है और चलना है उस रास्ते पर। इस प्रकार का संकल्प करके जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने इस मंगलमय जीवन को वो मंगलमय बनाता है। वैसे तो मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ा मंगलमय ही है, और उसे और भी कैसे हम मंगलमय बनाए, कैसे ऊंचे से ऊंचे रास्ते पर, प्रगति के, विमुक्ति के रास्ते पर ले जाए, और कैसे विमुक्ति का जीते जी साक्षात्कार करना सीखे। यही बात तथागत भगवान बुद्ध मूल रूप में बताते हैं। और ये जो साक्षात्कार मृत्यु के बाद नहीं होता है, जीते जी कैसे हम उस अवस्था में विचरण करते हैं, कैसे विहार करते हैं, इस बात पर तथागत बुद्ध ने बहुत बल दिया। और वो प्रेरणा लोगों को मिलती रहे, उस रास्ते पर लोग चलकर अपना जीवन धन्य धन्य करे। यही तथागत भगवान बुद्ध का संदेश था, यही संदेश है। आप सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले, सबको लंबी उम्र मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। सबका मंगल हो, सबका मंगल।